नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, गिर गिर के यारों मुझको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। जी हाँ दोस्तों, गिर गिर कर यारों मुझको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। अपना ही किस्मत लिखता हूँ अपने हाथों से, अपना ही किस्मत लिखता हूँ अपने हाथों से। और मुझे खुद और मुझे खुद अपने छात्रों को टॉपर में बदलना आता है और मुझे अपने छात्रों को टॉपर में बदलना आता है और मुझे अपने छात्रों को टॉपर में बदलना आता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच लेकर के आए हैं 7 वीवीआई क्वेश्चन को साइंस से, जो आपको 2022 में बिहार का टॉपर बनाएंगे दोस्तों। तो फिर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको इस अंक में मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी मिलेगा दोस्तों। हाँ, इस बार का जो मोटिवेशनल शायरी लिया गया है, आप ही के बीच में से एक छात्र स्नेह ऋषभ, जो टॉपर्स हुए थे दोस्तों, उनके द्वारा भेजा गया शायरी को आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस वीडियो के अंत में। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या है? जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के साथ समझाइए। वैसी रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जहाँ तक हाइड्रोकार्बन का सवाल है, तो हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण होता है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, इसे कार्बनिक यौगिक भी हम लोग कहते हैं। ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों में क्या होता है दोस्तों, संतृप्त होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है। संतृप्त में अल्कीन आते हैं और अनसेचुरेटेड में क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। जहाँ तक सेचुरेटेड की हम लोग बात करेंगे, तो अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्कीन और अल्काइन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसी तरह से यदि बंद श्रृंखला वाले साइक्लिक यौगिक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक आते हैं। जब एलिफेटिक यौगिक सज जाते हैं, जैसे हम ब्यूटेन है, ब्यूटेन होता है C4H10। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये साइकिल के रूप में सज गया दोस्तों, ये 4 ब्यूटेन है, 4 कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन के साथ ये साइकिल के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं दोस्तों। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में क्या होता है दोस्तों, बेंजीन रिंग होता है। एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग रहेगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों C6H6। बेंजीन का क्या होता है, C6। ये सब कार्बन है और इसमें फिर हाइड्रोजन जुटेगा दोस्तों, C6H6 होता है। और हेट्रोसाइक्लिक जो होता है, उसमें कार्बन के अलावा अन्य भी यौगिक रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया, तो C4H4n हो गया दोस्तों। तो पायरीन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से जब कार्बन में अन्य यौगिक जुड़ते हैं, तो चेन में कार्बन के अलावा अन्य यौगिक, अन्य तत्व जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के विषय में हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ना है। बेंजीन का फिगर भी हम लोगों को बनाना है, क्योंकि बेंजीन का क्या है दोस्तों, बहुत बार पूछता है। एरोमेटिक में तो C ऐसे करके दे देते हैं, 6C हम लोग, और ये 6C दे दिया दोस्तों। और एक यहाँ ये, और अल्टरनेट आप पुट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल के बाद डबल बॉन्ड दे दिए। और सब में क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, हमारा बेंजीन हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन भी यहाँ पर हम उदाहरण में दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बेंजीन भी दे, मीथेन भी दे सकते हैं, सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। जी हाँ दोस्तों, विद्युत बल्ब को यहाँ देख रहे हैं, पिन है, पीतल की टोपी है, कांच की छड़ है, मोटा तार है, बल्ब है, फिलामेंट है। तो ये विद्युत बल्ब का चित्र आप पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं। जहाँ तक विद्युत बल्ब के बारे में जानकारी का सवाल है, तो विद्युत बल्ब से कई सारे प्रश्न आते हैं। एक तो निष्क्रिय गैस इसमें क्यों भरा जाता है, जैसे आर्गन वगैरह, आर्गन, नियोन या क्रिप्टन। तो ये निष्क्रिय गैस क्या करती है, तो कि बल्ब को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, उसको फ्यूज होने से बचाती है। यदि बल्ब के अंदर में ऑक्सीजन रहेगा तो बल्ब का ये तंतु क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तंतु किससे बना होता है दोस्तों, टंगस्टन से। डब्लू संकेत होता है, टंगस्टन का क्या संकेत होता है, डब्लू। इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, 3300 डिग्री सी होता है, जिसके कारण से ये तप्त होकर लाल हो जाती है और गलती नहीं। अब विद्युत बल्ब का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, ताप विद्युत लैंप, ताप विद्युत लैंप। तो कई सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देख लिया दोस्तों विद्युत बल्ब में, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, उसका 3300 डिग्री से होता है, इसमें आर्गन निष्क्रिय गैस बढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव भी निकल कर सामने आ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि प्रतिरोध का संयोजन होता है,
वो 3 प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित। श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों कि जब एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से, फिर उसका अगला सिरा तीसरे के पिछले सिरे से जुड़ता है, इस तरह के समूहन को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है, धारा का मान सबसे बराबर धारा बहती है, यहाँ से भी आई धारा बहेगी तो यहाँ से भी आई, यहाँ से आई घुस रहा है दोस्तों, यहाँ से आई निकल रहा है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में क्या होता है कि सारे प्रतिरोध के पिछले सिरे को एक साथ और अगले सिरे को एक साथ। इसमें भी क्या होता है, विभवांतर क्या होता है दोस्तों, समान होता है। जैसे हम लोग R1 के लिए निकालेंगे तो VA माइनस VB, R2 के लिए भी निकालेंगे तो VA माइनस VB, R3 के लिए, यानी कि सबके लिए बराबर। और जब हम लोग मिश्रित और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को एक साथ मिला करके समूहन कर लेंगे तो उसको हम लोग मिश्रित कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि श्रेणी क्रम में क्या चीज़ स्थिर रहता है, तो आई हमारा स्थिर रहता है। और समांतर क्रम में क्या चीज़ हमारा ये रहता है सारे प्रतिरोधों के बीच, तो भी हमारा रहता है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। मिश्रित समूहन हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जिस समूहन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों रहता है उसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में चला गया, ये फिर श्रेणी क्रम में चला गया, यहाँ से लेकर के ये इसके साथ ये जो 3 प्रतिरोध है क्या चीज़ में है, समांतर क्रम में, ये दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम भी है और ये दोनों ये इसके साथ समांतर क्रम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित समूहन। घरेलू वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम समूहन का यूज करते हैं, क्योंकि समांतर क्रम समूहन में जो Rp निकलता है दोस्तों वो R/N निकलता है। R/N यानी जितना प्रतिरोध बढ़ेगा, N क्या है, प्रतिरोध की संख्या, वो उतना ही उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और RS यानी कि सीरीज में, ये पैरेलल बोलते हैं पीछे, NR होता है, जितना प्रतिरोध रहेगा उतना ही उसको बीजगणितीय योग के रूप में वो चलते चला जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, अपवर्तनांक का जो परिभाषा होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब हम लोग निर्वात में प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और हीरा से जब गुजारते हैं, VM की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर हीरा हम लोग डाल देंगे, यानी कि डायमंड को डाल देंगे, तो वो कितना निकलेगा दोस्तों, 2.42। इससे क्या पता चलता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। और ये 2.42 जो हीरा का अपवर्तनांक है दोस्तों, ये हाईएस्ट है। क्या चीज़ है, ये हाईएस्ट अपवर्तनांक है हीरा का। तो हीरा में अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश को मोड़ना, तो हीरा प्रकाश को सबसे ज़्यादा मोड़ती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हीरा के गुण को, जैसे ये प्रकाश आया, मुड़ते मुड़ते इतना मुड़ जाती है कि इसी में फंस करके रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम लोग हीरा देखते हैं तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए हीरा क्या होता है, काफ़ी आकर्षक और चमकीला होता है। एक चीज़ और जान लीजिए हीरा के विषय में दोस्तों कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में हीरा क्या है, सबसे कठोर है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें हीरा क्या है, सबसे कठोर होता है दोस्तों। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये भी सबसे हाईएस्ट है, किसी भी पदार्थ का इतना अपवर्तनांक नहीं है, इतना ज़्यादा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता किसी भी पदार्थ में नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है दोस्तों। ये उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो किसी भी लेंस में की जो गुण होती है उसको हम लोग उस गुण के नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है दोस्तों, तो ये एक बिंदु पर अभिसारित या जमा कर देती है। जमा करने को ही क्या बोलते हैं, अभिसारी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। लेंस के या किसी भी प्रिज्म का क्या रूल्स होता है कि जो मोटे भाग की ओर जो होता है प्रकाश को मोड़ती है। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है दोस्तों कि जिसके किनारे पर पतला और बीच में मोटा, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। यदि आप अवतल लेंस को देखेंगे दोस्तों, तो ये अवतल लेंस इस तरह से होता है और इसमें हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को देंगे, ये इधर चला जाएगा। देखिए इसका इधर आधार इधर चौड़ा है, इसलिए चौड़ा भाग में प्रकाश चला गया। तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, चौड़े भाग की तरफ जाती है प्रकाश। उत्तल लेंस का क्या चीज़ में यूज किया जाता है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी बनाने में किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने में भी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस क्या करती है, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण को एक जगह पर जमा कर देती है। पुराने ज़माने में आप लोगों ने दादाजी के चश्मे को लेकर के जलाया होगा, मैं तो जलाया था दोस्तों, कि बीड़ी को जला देते थे हम लोग धूप में रख करके, तो क्योंकि एक ही जगह पर जमा कर देते थे। करोड़ों प्रकाश की किरण जब एक जगह जमा हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। इसी प्लेस पर आप फोकस पर यदि आप बीड़ी या किसी कागज़ के टुकड़ों को रखेंगे तो वो जल जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, मुकुलन क्या है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जो कि सूक्ष्म जीव हाइड्रा में अपनाई जाती है। तो हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों, ये मुकुल या बड या कलिका, इसी का नाम है मुकुल या बड या कलिका। इसको बड भी बोलते हैं या कलिका भी बोलते हैं दोस्तों, या हम लोग मुकुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल। ये एक स्ट्रक्चर है, ये निकलती है
और इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है कि जब ये स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी हो जाती है तो ये इस पेरेंट हाइड्रा से, मातृ हाइड्रा से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, नया हाइड्रा बना लेती है। इस प्रकार हाइड्रा लगातार जनन करते रहता है अलैंगिक जनन से, और हाइड्रा क्या है, मृत्यु नहीं होती है, अमर है। अमीबा भी दोस्तों क्या है, अमर है। अमीबा को भी अमर बोला जाता है। ये हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से हाइड्रा क्या करता है, शिकार करता है। हाइड्रा के साथ साथ ईस्ट भी होता है दोस्तों, जिसमें क्या होती है, मुकुलन की विधि द्वारा जनन होती है। एक ऐसी जनन है अलैंगिक है, अलैंगिक जनन है। मुकुलन कैसी विधि है, अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन होता है अलैंगिक जनन का। स्पोरेंजियम में होता है, बीजाणु जनन होता है, खंडन होता है, मुकुलन होता है, पुनरुद्भवन होता है दोस्तों। तो इसमें से एक मुकुलन टाइप से दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो जो भी सूर्य से प्रकाश जाती है, मान लीजिए ये सन है, इससे जो प्रकाश निर्वात की तरफ गया तो सारे के सारे किरण जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? विबग्योर में आप देखेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पीछे रहता है GYOR, ये चला गया आगे। सबसे पीछे कौन पड़ गया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये सारे चीजों का प्रकीर्णन ज्यादा हुआ, इसलिए हम लोग आकाश को कैसा देखते हैं दोस्तों? नीला। दूसरा बात करें कि यदि यहाँ से पृथ्वी पर प्रकाश आएगी तो पृथ्वी पर 74% क्या है दोस्तों? समुद्र है। सबसे ज्यादा नीली प्रकाश का ही परावर्तन होगा और नीला प्रकाश पीछे पड़ जाएगी। आपको 50 लड़के को दौड़ा दूंगा और कहूंगा कि देखिए, तो पीछे से आपको वही दिखाई पड़ेगा जो लड़का पीछे रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप हम लोग भी क्या करते हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन और विचलन ज्यादा होता है, जिस कारण नीला देख पाते हैं। दो रीजन है दोस्तों, एक निर्वात की तरफ जो गया वो उसका भी नीला का हुआ, जो पृथ्वी पर आया दोस्तों तो पृथ्वी से भी जो परावर्तित होकर के गया उसका भी विचलन और प्रकीर्णन ज्यादा हुआ। किसका? नीले कलर का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, स्पीड सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग आकाश को कैसा देखते हैं दोस्तों? नीले कलर का देखते हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट पर, जो छात्र के द्वारा भेजा गया जो हमारा शायरी है दोस्तों, मोटिवेशनल शायरी, उसको हम लोग पढ़ देते हैं। स्नेह ऋषभ के द्वारा भेजा गया दोस्तों। हर तरफ पढ़ाई का साया। आप भी अपनी शायरी को भेज सकते हैं दोस्तों। यदि आपकी शायरी पसंद आएगी हमारे मेजर टारगेट टीम को, तो आपकी शायरी को भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा दोस्तों। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में डिस्टिंक्शन मार्क्स आया है। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में डिस्टिंक्शन मार्क्स आया है। हम तो यूं ही चले जाते थे मेजर टारगेट का वीडियो देखकर, हम तो यूं ही चले जाते थे मेजर टारगेट का वीडियो देखकर, और छात्र कहते थे कि भर रात पढ़कर आया है, और छात्र कहते थे कि रात भर पढ़ के आया है। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दे। और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले बार फिर एक नए संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भविष्य में अच्छे से पढ़ाई करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपसे आपका होस्ट और दोस्त RK भारती विदा लेता है। जय भारत, जय हिंद।